हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज। स्वागत, नमस्कार, अभिवादन आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, बीपीएससी मेंस 70th के लिए हम लोग मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम चला रहे हैं, जो बीच में कुछ समय स्थगित रहा आपके एग्जाम्स की वजह से और चल रहे प्रोटेस्ट की वजह से भी। लेकिन अब हम उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास कार्य सूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना था और भेजना था। उसके बाद फिर मॉडल आंसर, चूंकि मैं आपके साथ डिस्कस करता था लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने प्रक्रिया को चेंज किया है। हम इस मोड पर अब आंसर्स डिस्कस करेंगे ताकि आप इनको बेहतर तरीके से समझ पाएं, इनको नोट कर पाएं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला करेगा। आप प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं और आप इस प्रोग्राम से जुड़ भी सकते हैं। मैंने कहा था कि एक कॉपी मैं इवैल्यूएट करूंगा। आज इस आंसर की सिर्फ एक ही कॉपी आई है, तो इसी को हम इवैल्यूएट करेंगे और फिर मैं अपना जो एक मॉडल आंसर हो सकता है उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। सबसे पहला बाइफर्गेशन अगर हम करें तो एक पॉइंट इसमें यह बनता है कि मानव विकास है क्या और इसका मापन कैसे किया जाता है। दूसरा, इसमें पूछा गया मानव विकास कार्य सूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं, तो आपको ये 7 प्रतिबद्धताएं बतानी थी, यानी पॉइंट नंबर 2। उसके बाद बताना था इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, तो ये हो जाता पॉइंट नंबर 3। यानी ये 3 डिमांड थी इसमें। इंट्रोडक्शन में जाता मानव विकास क्या है, निष्कर्ष में जाएगा 7 प्रतिबद्धताओं को जो सरकार प्राप्त करने के लिए योजनाएं चला रही है, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, आप इसमें क्या और बेहतर सुझाव दे सकते हैं और क्या सरकार और बेहतर कर सकती है ताकि इन प्रतिबद्धताओं को आसानी के साथ प्राप्त किया जा सके। तो ये जाता निष्कर्ष में, या जिसको आप आगे की राह या वे फॉरवर्ड कहते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं हम। प्रिया ने ये आंसर भेजा है। इन्होंने कहा मानव विकास का मापन मान विकास सूचकांक के माध्यम से किया जाता है। तो एक गलती ये है, मानव को यहाँ पे मान लिखा है। जब भी आप आंसर करें और स्टार्टिंग में, क्योंकि आप सीखने की प्रक्रिया में हैं, तो कोशिश करिए कि आराम से लिखें और थोड़ा बेहतर लिखने का प्रयास करें। तो मानव विकास का मापन मानव विकास सूचकांक के माध्यम से किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा विकसित किया गया है। और बिहार सरकार ने मानव विकास की दिशा में 7 प्रमुख प्रतिबद्धताएं की घोषणा की है। तो आप देखेंगे थोड़ा कमजोर है ये इंट्रोडक्शन। मानव विकास के 3 सूचकांक इन्होंने बताए, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, आय का स्तर। जीवन प्रत्याशा इन्होंने बताया किसी देश के औसत जीवन काल को मापता है। शिक्षा स्तर ये साक्षरता दर और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को शामिल करता है। आय स्तर में इन्होंने कहा यह प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है, जो आर्थिक समृद्धि का संकेतक है। हेडिंग बनाने का और बताने का तरीका बहुत शानदार है। इसमें शब्दों का चयन और प्रेजेंटेशन को और बेहतर किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी, ये जारी शब्द को इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये थोड़ा किताबी ना शब्द हो के अखबारी शब्द है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी 2023-24 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, तो आप इसको कर सकते थे कि द्वारा प्रस्तुत 2023-24 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 134वें स्थान पर था तथा बिहार को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। तो इसको आप और थोड़ा सेंटेंस को बेहतर कर सकते थे। इन्होंने फिर बताया बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या हैं। तो शिक्षा, इन्होंने कहा राज्य में शिक्षा को सुधारने तथा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास। स्वास्थ्य बताया, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान, बुनियादी ढांचे को सुधार करने की दिशा में कार्य। तो ये सेंटेंस यहाँ पे टूट गया है, ये थोड़ा ध्यान रखें कि अगर एक लाइन ही लिख रहे हैं तो उसमें ये जो बीच में भाषा के स्तर पे जो कमजोरी है इसको बेहतर करिए। प्रिया, नारी सशक्तिकरण, महिलाओं को अधिकार और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। फिर से एक और भाषा के स्तर पे गड़बड़ है, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। सामाजिक आर्थिक में सुधार क्या है, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चे। चलिए, गरीबी उन्मूलन, बिहार में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जीवन यापन सुविधान, तो इस सुविधान नहीं होगा, सुविधान नहीं।
विकास में समावेशिता यानी सभी समुदाय, जातियों और वर्गों के लिए समान अवसर, संरचना विकास यानी राज्य में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए विशेष परियोजना जैसे सड़क, जल आपूर्ति आदि। सातवां है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यानी राज्य के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण। इन्होंने फिर इसको एक जो है चार्ट के थ्रू समझाया है। इसमें मुख्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना क्या है, तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, नारी सशक्तिकरण, पूरा लिखिए ये योजना के बारे में, मुख्यमंत्री बालिका योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। 4 योजनाओं का नाम लिया है, थोड़ा पुष्ट होता है आंसर इन सब चीज़ों से अगर आप योजनाओं का जिक्र करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री बालिका योजना क्या है बताया इन्होंने कि लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना होना चाहिए, यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना नहीं होता है, करना होता है। तो ये थोड़ा भाषा के स्तर पे आपके जो है आंसर में दिक्कतें हैं, इस पे ध्यान देंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, लिखिए। विवाह की उम्र बढ़ाने का प्रयास, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना। पता है क्या है, इंग्लिश में आप ये वन लाइनर लिखते हो ये चला जाता है ना, फोकस ऑन हेल्थ ऐसे लिखोगे चल जाएगा, लेकिन हिंदी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटेंस कंप्लीट दिखे। आप लिखिए इस फॉर्म में, बहुत अच्छा है ये पॉइंटर फॉर्म में आंसर करना, बट सेंटेंस क्लैरिटी तो बनना चाहिए ना कि आप एटलीस्ट कह क्या रहे हो, बात कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, राज्य स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ व बेहतर बनाना, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र इन्होंने किया कि गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है। अगर आप इसमें ये बता देते कि भाई प्रति परिवार 5 लाख रुपए की सुविधा दी जाती है तो और पुष्ट हो जाता था आंसर, ठीक है। तो जहां डेटा आप डाल सकते हो, जो इजी डेटा है, मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत सारा डेटा रटिए, बट जो इजी चीजें उनको आप पुट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नारी सशक्तिकरण में इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिलाओं को शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास किया गया। गरीबी उन्मूलन में इन्होंने मनरेगा को बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना। आप इसमें ये भी बता दें कि 100 दिन के लिए जो है रोजगार देने की बात इसमें की जाती है, कब ये योजना शुरू की गई, तो आंसर और पुष्ट हो जाता है। बहुत ईजी है, 2005-6 की इसमें बात आप कर सकते थे। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की बात की, इसके तहत छोटे व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। कितना दिया जाता है वो भी आप बता सकते थे प्रिया, इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा को और स्ट्रॉन्ग करिए, लाइक आप थोड़ा कहीं पैसे बता दीजिए योजना की, कहीं थोड़ी और विशेषता बता दीजिए, कितने लोगों को इसमें लाभान्वित किया जा चुका है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का डेटा, या फिर बजट में सरकार ने 2024-25 के बजट में, 23-24 के बजट में भी अगर सरकार ने किसी के लिए पैसे की व्यवस्था की है तो वो भी बताओ, तो उससे पता चलेगा कि आपकी नॉलेज ना केवल सब्जेक्टिव है बट अपितु ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी आपके पास है और आप अच्छे एक एस्पिरेंट हो। तो प्लीज ध्यान रखिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसा कोई आंसर करें तो उसमें डेटा को भी डालें और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन करें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचे के लिए एक अच्छा शब्द होता है आधारभूत ढांचा। बुनियादी ढांचा जो है ये अखबारी भाषा है, तो आधारभूत ढांचे का इस्तेमाल करेंगे आप आगे से। तो निष्कर्ष इन्होंने लिखा, बिहार सरकार द्वारा की गई 7 प्रतिबद्धताओं के माध्यम से राज्य में मानव विकास की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा आदि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता। देखिए ये निष्कर्ष बहुत कमजोर स्तर का है। आपने ना तो सिर्फ आपने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या, ये नहीं बताया कि सरकार और बेहतर क्या कर सकती है, तो सुझाव भी आप यहाँ पे बता सकते थे और इसका आउटकम भी बता सकते थे। चलिए मैं बता देता हूँ आंसर, जो मैंने एक मॉडल आंसर दिया। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि मॉडल आंसर सिर्फ एक मॉडल आंसर होता है। ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। अगर आपको कुछ नहीं लिखना आ रहा है तो ये आप यूज कर सकते हैं, बाकी अपने लेवल पे आप इसको और बेहतर करेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो ये पहले सबसे पहले निष्कर्ष जाएगा, मैंने हेडिंग नहीं बनाई है, निष्कर्ष सॉरी भूमिका की। सबसे पहले भूमिका यानी इंट्रोडक्शन पार्ट जाएगा, और मैंने इंट्रोडक्शन की नहीं बनाई है हेडिंग, क्योंकि ये आपको सबको पता होता है और एग्जाम हॉल में भी इसको नहीं लिखेंगे भूमिका तो चल जाएगा। मानव विकास एक समग्र अवधारणा है जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता, अवसरों और क्षमताओं में सुधार पर केंद्रित है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे आधारभूत भी जा सकता है, ठीक है। चलिए भारत में और विशेष रूप से बिहार में, क्योंकि क्वेश्चन की बात कहाँ की हो रही है, बिहार की हो रही है, तो हम बिहार को हर जगह पुट करेंगे ताकि पता चले कि हम बिहार का ही आंसर कर रहे हैं। तो भारत में भी चल रहा है और विशेष रूप से बिहार में मानव विकास को सुधारने के लिए ठोस योजनाओं और नीतियों को लागू किया गया है। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजनाएं मानव विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मानव विकास का मापन आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा
प्रस्तावित मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से किया जाता है। इसमें निम्नलिखित 3 आयाम शामिल हैं: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और जीवन का स्तर यानी आय। ठीक है, इन सभी आयामों का समग्र मूल्यांकन कर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। तो हमने बताया इसमें मानव विकास क्या है और मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो गया। आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके पास और बेहतर है तो आप अपना आंसर रोज भेजिए। मैं रोज 1-2 आंसर जो मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं डिस्कस करूंगा यूट्यूब पे, और बाकी इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे मैं और मेरी टीम कि आपके सबके आंसर जो है इवेल्युएट होके एटलीस्ट 1-1, 2-2 टेलीग्राम ग्रुप में मिलें आपको, ताकि आप और बेहतर कर पाएं और आपको हमसे जुड़ने का मौका भी मिले, बात करने का मौका भी मिलेगा वहाँ पे ग्रुप में। जब जरूरत होगी मैं आपके साथ जूम मीटिंग पे वीडियो कॉल भी करूंगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है बिहार सरकार की 7 निश्चय योजनाएं। तो बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजनाओं को मानव विकास के विभिन्न आयामों में सुधार के लिए लागू किया है। ये योजनाएं शिक्षा, कौशल विकास, आधारभूत ढांचा और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। ये हमने बताया थोड़ा सा निश्चय योजनाओं के बारे में। पहला है हर घर नल का जल। राज्य के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना का उद्देश्य है जल जनित बीमारियों को कम करना और महिलाओं को पानी लाने के कठिन कार्य से मुक्ति दिलाना। ठीक है, एक छोटी सी बात हमने इसमें बता दी। इसमें डेटा ऐड हो सकता है हर जगह, आप ये ध्यान रखेंगे। मैंने डेटा ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये आंसर ना केवल 70th बीपीएससी में देखा जाएगा अपितु 71, 72 तक ये आंसर चलेगा। तो जो भी बच्चा जिस समय इस आंसर को देख रहा है उस समय का डेटा इसमें ऐड कर लेगा। ठीक है, चलिए हर घर शौचालय दूसरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता में सुधार और खुले में शौच मुक्त बिहार बनाने का प्रयास। ये योजना महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गली नाली पक्कीकरण योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पक्की सड़कें और नालियां बनाने का लक्ष्य। योजना कनेक्टिविटी में सुधार और स्वच्छता सुनिश्चित करने में सहायक है। ठीक है, ऐसे ही बिजली हर घर तक, राज्य के सभी घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना यह न केवल जीवन स्तर में सुधार करती है बल्कि शिक्षा को, उद्यमिता को भी बढ़ावा देती है। आर्थिक हल युवाओं को बल, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 दोनों को रख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, है ना। युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित योजना। इसके तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार मेला आयोजित किए जाते हैं। जब ये क्वेश्चन आया था तब जो है 7 निश्चय 1 चल रहा था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं अगर 7 निश्चय 2 के इंप्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं तो उसको भी आप ऐड करेंगे, है ना। तो समय के साथ आंसर अपडेट होगा, तरीका यही रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो महिलाओं को उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत स्नातक की शिक्षा मुफ्त और आर्थिक सहायता दी जाती है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छता और स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने की बात है। फिर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की बिहार सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं, तो जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है। ये योजना जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसमें नदियों और तालाबों का पुनर्निर्माण, वृक्षारोपण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्कीकरण योजना, जो ग्रामीण सड़क पक्कीकरण योजना है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। इसमें ग्रामीण सड़कों और नालियों के पक्कीकरण के लिए योजना शुरू की गई। इसमें गांवों में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। कौशल विकास योजना, युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से योजना लागू की गई। आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। स्नातक की शिक्षा मुफ्त करने और आर्थिक प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। उज्ज्वला योजना का विस्तार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा प्रदान कर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाया गया है। बिहार लोक स्वास्थ्य जल आपूर्ति योजना, हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए योजना लागू की गई। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समस्याओं को हल करने में मदद की। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। तो गरीबों के लिए पक्के मकानों का निर्माण किया गया है और इस योजना से गरीब परिवारों को गरिमा और स्थायित्व मिला है। प्यारे दोस्तों, एक बात समझ रहे हैं आप, पॉइंट में भी आप बातें रख रहे हैं तो उतनी ही बात करनी है जितनी की इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे साथ समस्या ये होती है कि हम बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें बात काम की कम होती है। अब बात आती है निष्कर्ष की। मानव विकास बिहार सरकार की प्राथमिकता सूची में प्रमुख स्थान रखता है। 7 निश्चय योजनाएं राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित इन योजनाओं से राज्य में मानव विकास सूचकांक में सुधार हो रहा है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन,
पारदर्शिता और जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तो हमने 3 महत्वपूर्ण बातें कही कि सरकार क्या और कर सकती है। कई बार क्या होता है कि जो भी स्कीम्स होती हैं वो पेपर पे बनती हैं और ज़मीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, यानी इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये नहीं हो पाता है, जिस वजह से कोई भी स्कीम बेहतर नहीं हो पाती है। तो हम ये 3 चीज़ें बताएंगे कि सरकार योजनाओं को और प्रभावी करने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन करे, पारदर्शिता लाए और जन भागीदारी सुनिश्चित करे। इससे बिहार को एक प्रगतिशील और समृद्ध राज्य बनाने में मदद मिलेगी। तो ये था आपका आज का आंसर आपको कैसा लगा ये मुझे आप बताइए। प्रिया, आपको और बेहतर करने की आवश्यकता है, बहुत शानदार आप लिख रही हैं। इसी तरीके से आप लिखेंगी तो और बेहतर आप लिखते चले जाएंगी। सिर्फ एक ही समाधान है हमेशा मेंस का कि प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने बेहतर होते जाएंगे। क्योंकि प्रिया ने जैसे ये आंसर आज लिखा, अब प्रिया अगली बार जब इसको लिखेंगी तो और सुधार होगा, फिर लिखेंगी तो और सुधार होगा। सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको बेहतर कर सकती है। तो रोज लिखिए, बेहतर करिए। आपके जो है सुखद और समृद्ध और प्रगतिशील भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। क्रैक नाउ से बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो करिए सब्सक्राइब और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि वहां जुड़ेंगे तभी आपका आंसर यहां तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।